ओके, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, आप देख ही रहे होगे, बोर्ड पे लिखा हुआ भी देख रहे हो, वर्नियर कैलिपर्स। तो अभी हम लोग ना एक इम्पॉर्टेंट यूनिट बोल सकते हो, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये तीन एक ही यूनिट का है, तीन पार्ट। इस तीनों पार्ट को हम लोग एक एक करके मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ आज से कल तक में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। जेईई मेन की बात करें, नीट की बात करें या अपने को जेईई एडवांस की बात करें, हर साल इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा आपका, गारंटीड है, इससे एक क्वेश्चन तो तय है, लगभग एक क्वेश्चन तय गारंटीड रहेगा ही रहेगा। और यह है बिल्कुल टॉपिक ही बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है। और एक बार आप अच्छे से समझ के निकालना तो गलत होने का कहीं कोई चांसेस है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इसकी मदद से हम लोग कैसे मेजरमेंट करती है, किस काम के लिए, किस चिड़िया का नाम है वर्नियर कैलिपर्स, उस चिड़िया का बारे में जाने हम लोग। ठीक है, चलो वर्नियर कैलिपर्स मेरे हाथ में आप जो देख रहे हो यही है वर्नियर कैलिपर्स, मेरे हाथ में है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स। इसमें ना क्या होता है, एक होता है मेन स्केल, ये रहा एक मेन स्केल, और एक ये दूसरा, आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना, छोटा वाला पोर्शन, ये है वर्नियर स्केल। इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये सिंपल सा मिलीमीटर स्केल है, जो आपके नॉर्मल घरों में अपने को जो स्केल यूज कर रहे होते थे क्लास 10 तक, वही स्केल, ये मिलीमीटर स्केल। ये वाला, ये छोटा सा जो ये पार्ट है ना, ये रहा वर्नियर स्केल। ये दोनों को मिला के ही हम लोग कंप्लीट इसको बोल रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं हम लोग। ये क्या काम करता है, तो ये अपने को ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा होता है अपने को इन कंपेरिजन टू अपने को उससे। अगर मिलीमीटर स्केल जो नॉर्मल स्केल जो ये वाला सिर्फ ना, ये हटा के सिर्फ ये वाला जो स्केल था, सिर्फ मिलीमीटर स्केल, उससे ज्यादा बेटर रीडिंग। जैसे मान लो ना, मिलीमीटर स्केल के लिए ये मैं इधर बता रहा हूं, आप यहाँ पे चलो देखो, मिलीमीटर स्केल की बात करें हम लोग। देखो मिलीमीटर स्केल ये कुछ इस टाइप से मान लो, कुछ यहाँ ये मार्किंग किया रहता है, ये 0 ऐसे 1 2 3 4 5। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है स्केल में, डाल दो। ठीक है, इस टाइप से। अब इसकी मदद से अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको अगर क्या करना हो ना, लेंथ बताना है, तो आप क्या करते हो, जैसे एक रॉड मान लेते हैं, एक रॉड रहा, इसका मुझे लेंथ बताना हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक एंड इसके 0 के सामने मैच करा देते हैं और देख लेता हूँ मैं ये दूसरा एंड कहाँ तक आ रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर कर देते हैं। बट अभी के लिए देखो, अभी क्या हो गया, ये 0 है, यहाँ 5 है। ठीक है, ये देखो 6 मिलीमीटर का पॉइंट है। अच्छा, ये रॉड का जो दूसरा एंड है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 6 और 7 दोनों के बीच में आ गया है। अभी आप इसकी रीडिंग क्या बताओगे, आप इसकी रीडिंग क्या बताओगे, 6.2 6.3 6.5 कुछ ऐसे उम्मीद ही, आइडिया ही लगाओगे ना, कुछ अंदाजा ही लगाओगे ना, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हो ना कितना, 6.2 या 6.3। ठीक, यानी जब ये कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच में। तो इसकी रीडिंग ना बताने के तरीका अपने को ये होता है, आप 6 बोल सकते हो, 7 भी बोल सकते हो, दोनों अपने को जायज है, दोनों सही है। यहाँ पे +-1 अपने को +-1 इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। ये +-1 क्या डिनोट कर रहा है, ये जिस स्केल से हम लोग मेजर किए हैं उस स्केल की लिस्ट काउंट जो है, उस स्केल की लिस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है। उस स्केल की लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। यानी लिस्ट काउंट होता क्या है, तो लिस्ट काउंट का, यहाँ भी लिस्ट काउंट लिखा हुआ, बात करते हैं उस पर। लिस्ट काउंट का मतलब होता है, लिस्ट काउंट का मतलब किसी भी स्केल से वो मिनिमम लेंथ जो कि सटीक मेजर किया जा सके अपने को, वो मिनिमम लेंथ जो हम लोग सटीक मेजर कर सकते हैं अपने को, या मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलते हैं उसको। ठीक है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट में और डिटेल में बात करेंगे। लिस्ट काउंट अभी का मतलब इसका ये रहा, मिनिमम लेंथ जो कि हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के से मेजर कर सकते हैं। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से, अरे कितना, ये वाला इतना डिस्टेंस आप बता सकते हो, ये 1 मिलीमीटर है, इतना यही मिनिमम लेंथ इससे बता सकते हो, एग्जैक्ट सटीक आप ये बता सकते हो, 1 मिलीमीटर ना। ये इसके लिए मिलीमीटर स्केल था। ये कौन सा स्केल बच्चों, ये है मिलीमीटर स्केल, नॉर्मल जो आज तक आप देखते आए हो स्केल, वो वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट, शॉर्ट में इसको ना आगे से हम लोग LC अपने को डिनोट करेंगे। तो जब भी मेजरमेंट करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से, तो इस इंस्ट्रूमेंट से वो अपने को
1 मिलीमीटर से कम मेरा ना एरर होने का चांसेस, अब 6 और 7 के बीच में आ गया, यहाँ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये सब का कुछ एरर हो सकता है मेजरमेंट में। यानी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, मैक्सिमम एरर इससे मेजर करते वक्त 1 मिलीमीटर का आ सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दो सब डिविजन्स के बीच के डिस्टेंस को, दो कंजिक्यूटिव सब डिविजन्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। अब चाहो तो इसको डिफाइन कर लो, लिख लो, minimum length which can be accurately measured by an instrument, minimum length which can be accurately measured by an instrument is called list count of the instrument। ठीक है, या distance between two consecutive subdivisions of an instrument is called list count। ठीक है, जिसे मिलीमीटर स्केल से, ऐसे ही यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स जिसकी भी बात कर रहे हैं, जो भी मैं आपको ये जो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है ये, इसका कुछ डायग्राम देखो इस टाइप से मैंने यहाँ बनाया है। एक तो ये वाला पार्ट रहा, एक ये वाला पार्ट, अब बच्चों देखो, एक ये वाला, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, ये रहा मेन स्केल, ये रहा मेन स्केल। ठीक है, अच्छा ये जो छोटा सा साइड में जो ये लगा हुआ है इस पे भी मार्किंग किया गया, आप देख पाओ छोटा सा, ये छोटा वाला पार्ट इसके ऊपर भी मार्किंग किया गया है। तो यहाँ पे ये वाला वर्नियर स्केल इसको हम लोग बोल रहे होते हैं। इसको मैं देखो आगे पीछे अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। ये कहाँ पे यूज होता है, किस काम के लिए यूज होता है, तो काफी छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, आप इसका मुझे बता दो इसकी डायमीटर कितनी है इस मार्कर की, या इवन अपने को इससे पतला में इसी का, जैसे इसी से और अपने को पतला, जैसे मान लो कोई पेन का अगर पूछ दूं डायमीटर कितना है, रिफिल का डायमीटर कितना है, तो आप इस मिलीमीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो। देखो ना, इसको मैं यहाँ रखूंगा तो ये इस इंस्ट्रूमेंट इसका कुछ अपने को लेंथ ही 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर के बराबर, उसमें 1 मिलीमीटर का एरर आ जाएगा अपने को। यानी इतनी कम लेंथ मेजर करते वक्त उतने का एरर, यानी एरर का परसेंटेज जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कोई पूछ दे इसकी थिकनेस बताओ कितनी, अरे इसी की अपने को वर्नियर स्केल की थिकनेस बताओ ये कितनी है, तो इसको हम लोग इस मिलीमीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते। जितना उसका लिस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है करेक्टली, ये भी 1 मिलीमीटर से भी छोटा है, तो इसको हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग नया स्केल बनाए अपने को, उस नया स्केल का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये क्या करता है, मोर एक्यूरेट देन अपने को मिलीमीटर स्केल। इस स्केल की लिस्ट काउंट जो होती है, जो नॉर्मल अपने को जनरल यूज वाला अपने को, अदरवाइज अपने को क्वेश्चंस प्रॉब्लम में अलग अलग बनाया जा सकता है, प्रॉब्लम में आपसे अलग अलग बनवा सकता है अपने को। जो नॉर्मल अपने को जो मार्केट में मिल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मार्केट में मोस्टली अवेलेबल है अपने को, वो ये इसके लिए लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, कैसे आता है वो, ये क्या काम करता है, जिसका काम है इनर डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपने को मेजर करना। इनर डायमीटर करने का मतलब, जैसे मान लो देखो इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से ना हम लोग इसका, जैसे ये मेरा इसका अपने को कैप रहा इस मार्कर का, तो मुझे अंदर का अगर इसका डायमीटर चाहिए, अंदर ये अपने को अंदर वाला जो खाली जगह है ना वो कितना डायमीटर है, तो वो भी हम लोग इसकी वजह से मेजर कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, इस पे हम लोग ये उसी के लिए अपने को दिया गया है इस टाइप से। देखो इसमें इसको रख दो, इसमें इसको आप रख दो, ठीक बच्चों, और इसको टाइट कर दो, समझ चुके हो, इस टाइप से रख दो ऐसे, और इसको जस्ट टाइट कर दो, जस्ट होल्ड इट, ये अभी। और अभी यहाँ पे मैं रीडिंग अभी देखना सीख जाऊंगा कैसे रीड करता हूँ अपने को, तो उसके हिसाब से मैं इसको आंसर कर दिया करूंगा ये कितना आएगा। जैसे अभी ये 1.9 अपने को कितना 1.2 से 1 मिनट 1.19 के आसपास है ये, इससे 1.19। अभी मैं बता दूंगा आप कैसे देख सकते हो। तो ये आप इससे क्या कर सकते हो, यहाँ वाला जो रहा इसमें आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से किसी भी अपने को हॉलो सिलेंडर का इनर अपने को बता सकते हो, इनर डायमीटर कितना है। इधर से अपने को ये दोनों जॉ, ये मूवेबल जॉ रहा, एक तो देखो ये अपने को मूव कर सकता है, वर्नियर स्केल जो रहा इसमें अपने को ये मूव कर सकता है, और ये वाला मेन स्केल फिक्स है। तो इसी दोनों जॉ के बीच हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट का अपने को डायमीटर मेजर करना हो, इस दोनों जॉ के बीच इसको रखेंगे, और उसके हिसाब बाद में हम लोग यहाँ पे मेजर करना भी सीखेंगे, तो यहाँ से हम लोग मेजर कर लिया करेंगे। ऐसे दोनों के बीच में फंसा दिए इसको, जस्ट जेंटली अपने को, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दबा दिए अपने को, उसको कम करके फिर मेजर नहीं करेंगे, जस्ट जो है वो मेजर करना, ऐसे करके लगा दिए, और अभी यहाँ से रीड करना सीख लेंगे तो उसके हिसाब से मैं रीड कर सकता हूँ। तीसरा, और इसकी आप डेप्थ अपने को इसकी मदद से, तीसरा अपने को डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे ये कितना अंदर अपने को कितना अंदर है, वो डेप्थ देखो आप इधर से कर सकते हो। ये वाला जो निकल रहा है ना, तो ये इसमें इसे लगा देंगे जहाँ, हाँ ये हो गया कंप्लीट। अभी यहाँ पे मैं रीडिंग देख लूंगा ये कितना रीडिंग है। ठीक है बच्चों, ये रीडिंग में अभी यहाँ पे देख लूंगा कितना रीडिंग है, तो उसके हिसाब से मैं कर लूंगा अपने काम। आप अच्छे से देख लो, ये देखो एक अपने को फिक्स जॉ, ये अपने को मेन
मेन स्केल में 0 यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, 0 यहाँ से शुरू किया है, मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, कैसे अपने को मेजर कर रहे होते वो आप देखो सिर्फ, ठीक है। इस पे भी अपने को मार्किंग किया गया और इस पे भी मार्किंग किया गया। चलो हम लोग जो बात करें ना, थोड़ी सी अपने को अब आते हैं हम लोग बात पे। ये इस टाइप का कुछ डायग्राम रहा, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। यहाँ वर्नियर स्केल में जो मार्केट में जो मिल रहा होता है अपने को, जो कॉमनली अपने को यूज्ड, जो अपने को कॉमनली यूज्ड वर्नियर स्केल जो है, कॉमनली यूज्ड वर्नियर कैलिपर्स जो रहा, उसमें क्या होता है ना, इसका 9 डिवीजन मेन स्केल का, मेन स्केल का 9 डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक। इसको क्या करते हैं, 10 भागों में ब्रेक कर देते हैं। मेन स्केल डिवीजन का मतलब क्या, और ये 2 सब डिविजन्स के बीच के डिस्टेंस को, इसको एक डिवीजन बोल रहे, ये अपने को 1 2 डिवीजन हो गया, 3 डिवीजन हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके। तो ऐसे करके 9 मेन स्केल डिवीजन का, ये यहाँ पे मेन स्केल का 0 रहा, 1 रहा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 9, इसको क्या किए 10 बराबर भागों में वर्नियर स्केल पे, कॉमनली यूज जो वर्नियर स्केल है उसके वर्नियर स्केल के इस 9 मिलीमीटर को, यहाँ तक मेरा ना ये 9 मिलीमीटर यहाँ तक, ये रहा 9 मेन स्केल डिवीजन का, 9 मेन स्केल डिवीजन। हर डिवीजन कितने का है, 1 मिलीमीटर का है, मिलीमीटर स्केलिंग बेसिकली है, 9 मिलीमीटर, ठीक। इस 9 मेन स्केल डिवीजन को यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल में क्या करते हैं, इसको हम लोग 10 भागों में ब्रेक कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 9 इसके 10 के बराबर, तो ये अपने को रहा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर, ठीक है। तो क्या किए बच्चों हम लोग 9 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, ये जो MSD लिखा हुआ है इसका मतलब रहा ये मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पे 2 कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। तो ये 9 मेन स्केल डिवीजन, इसको मैंने क्या किया 10 अपने को वर्नियर स्केल डिवीजन में अपने को 10 में डिवाइड किया, ये रहा वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से आप बता सकते हो मुझे एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन हो गया। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट, अभी बताया था लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट रहा मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि करेक्टली मेजर किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट LC से भी नोट कर रहा हूँ, LC अपने को वर्नियर स्केल कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स के लिए आप याद रखना ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जिसको ऐसे मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन से अपने को निकालते हैं। ये 9 मेन स्केल डिवीजन को 10 में डिवाइड किया है, ये स्टैंडर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंट कर सकता है, तुम्हें क्वेश्चंस में बोल देगा ना, जैसे मान लो बोल देगा 19 मेन स्केल डिवीजन यानी 19 मिलीमीटर, उसको बोल देगा 20 में डिवाइड कर दिया, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन में, तो अलग आ जाएगा ना, तो कितना हो जाता है 19/20 मेन स्केल डिवीजन हो जाता है एक वर्नियर स्केल डिवीजन ना, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अपने को 8 पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये सब काम कर सकता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अपने को निकालना होगा, लिस्ट काउंट डायरेक्ट निकालने के लिए भी कई बार पूछा है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो चलो ये रहा वन अपने को 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस अपने को कितना 9/10 मेन स्केल डिवीजन रहा, और ये देख लो LCM 10, ये 10 - 9 तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन बाई 10, और एक मेन स्केल डिवीजन कितने का 1 मिलीमीटर का, तो 1/10, तो ये क्या रहा बच्चों 0.1 मिलीमीटर। मैं यही बोल रहा था, ये ना इसका लिस्ट काउंट होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, कॉमनली यूज जो वर्नियर कैलिपर से पूछा जाएगा, अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट बताओ तो आप बोल देना 0.1 मिलीमीटर। बट क्वेश्चन में चेंज करके वो पूछ सकता है, क्वेश्चन में डेटा अलग अलग देके बना सकता है, कुछ अलग डिफरेंट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ना, जैसे ये मुझे बताओ, जैसे क्या बोल दे, अरे 19 अपने को मेन स्केल डिवीजन को क्या किया 20 वर्नियर स्केल डिवीजन में, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये दिया रहेगा तुम्हें, ऐसे डिवाइड कर दिया है, बोल रहा है अपने को इसके लिए लिस्ट काउंट बता दो कितना, और ये एक गिवन ये भी है मेन स्केल, एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन भी, वो मेन स्केल भी बदल सकता है, मिलीमीटर स्केल रखना जरूरी नहीं है, कोई और स्केल बना सकता है ना, मेन स्केल भी अपने को ये
उसकी मर्जी पे, ये कुछ स्केल और बोल दे, ये अपने को मिलीमीटर स्केल नहीं है, ये कुछ और, इसका हर एक अपने को दो के बीच का गैप अपने कुछ बोल सकता है, 0.5 मिलीमीटर ही रहा, 0.9 मिलीमीटर, कुछ भी बोल सकता है वो। तो चलो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और क्या किया 19 मेन स्केल डिवीजन को 20 वर्नियर स्केल डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्ट काउंट कितना, तो कैसे निकालेंगे बच्चों लिस्ट काउंट? सबसे पहले क्या करोगे आप, वर्नियर स्केल डिवीजन निकालोगे। एक वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना, 19/20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक बच्चों, अभी क्या करें, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट ना? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ना, मेन स्केल डिवीजन माइनस 19/20 मेन स्केल डिवीजन, तो ये क्या आ गया 1/20 हो गया क्या, 1/20 मेन स्केल डिवीजन ना। ठीक है बच्चों, यानी इसका लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर, 1 मिलीमीटर के बराबर, 1 मिलीमीटर/20, यानी कितना 0.05 मिलीमीटर। यानी इस अपने को इस टाइप का अगर रहता तो इसे लिस्ट काउंट मेजर जो किया जा सकता था, मिनिमम लेंथ वो 0.05 मिलीमीटर मेजर किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इससे हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग वो अब सीखते हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप, देखिए ये क्या था आपका बच्चों, ये क्या था, ये था मेन स्केल था, ये क्या है, ये है वर्नियर स्केल। मैं इसका कुछ पार्ट दिखाया हूं आपको। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ निकालना हो, क्या बच्चों, जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ निकालना हो, उस ऑब्जेक्ट को क्या करो आप, इस दोनों जॉ के बीच में फंसा दो। ये ना दोनों जॉ, इसका मुझे निकालना था, इस दोनों के बीच में जस्ट जेंटली यहाँ पे प्लेस कर दे अपने को। ठीक है, जस्ट जेंटली यहाँ पे प्लेस कर दे। अच्छा, या अपने को उसका इनर डायमीटर निकालना, तो यहाँ लगा दो, डेप्थ निकालना, तो ये इसको अंदर करो, इसको अपने को ये ले जाओ, इसको आप स्लाइड करा सकते हो इधर, ये स्लाइड कर सकते हो जिधर इच्छा, तो ऐसे करके कर दो। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट नहीं था तब दोनों का जीरो ना, अभी मैं जो डायग्राम बनाया था अभी पीछे अपने को, जो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया था, जिस टाइम उस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, दोनों जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जॉ के बीच जब अपने को ऑब्जेक्ट नहीं था, दोनों का जीरो क्या था, इसका जीरो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जीरो, दोनों क्या कर रहा था, कॉन्साइड कर रहा था, दोनों एक ही पॉइंट पे था। और उसके बाद अपने को वर्नियर स्केल का डिवीजन कितने का था, मैं स्टैंडर्ड वाले की बात कर रहा हूं, मैं वो स्टैंडर्ड वाले की बात कर रहा हूं, 9 मेन स्केल डिवीजन, जिसके लिए ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन अभी आपने बताया था मुझे 9/10 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का, ये मैं मान रहा हूँ ये मिलीमीटर स्केल ही है, अभी उसी के लिए बात कर रहा हूँ। पहले स्टैंडर्ड वाले के लिए बात कर लेता हूँ, फिर आप वैसे अपने को किसी के लिए भी लगा सकते हो। तो कितना हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर ना। तो जब दोनों साथ था अपने को उस टाइम क्या, चलो यहाँ जल्दी से मैं दिखा दे रहा हूँ, मान लो ये रहा मेन स्केल, ये मेन स्केल था, और ये रहा वर्नियर स्केल, कुछ ऐसे समझ लो, ये वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे कहाँ पर है, मेन स्केल पे 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से। वर्नियर स्केल कितने का, 0.9 मिलीमीटर का ना, तो ये 1 मिलीमीटर है, तो उससे थोड़ा कम रहा होगा। ये कितना कम रहा होगा, कितना बच्चों ये कम रहा होगा, सोच के बताओ। ये इसके और थोड़ा इधर पीछे आ गया होगा, इसके थोड़ा पीछे, इसके थोड़ा पीछे, ऐसे करके। तो ये वर्नियर स्केल में नीचे वाले को बोल रहा हूं, आप मानो इसका ना वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है कि कितने का डिवीजन है वर्नियर स्केल का, 0.9 मिलीमीटर का, और ये डिवीजन कितने का है 1 मिलीमीटर का। तो दोनों के बीच का ये डिफरेंस कितने का रहा होगा, ये डिफरेंस कितने का, ये डिफरेंस कितने का बच्चों, ये सही बोल रहे 1 - 0.9 यानी 0.1 मिलीमीटर का। यहाँ पे आके डिफरेंस कितना हो गया होगा, ये अरे यहाँ आके क्या 2 मिलीमीटर हो गया, उसमें क्या 2 वर्नियर स्केल डिवीजन घटा देंगे तो कितना बचेगा, अरे यहाँ पे 0.1 घटा, यहाँ कितना 0.2, यहाँ कितना हो जाएगा 0.3 0.4 0.5 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक, यानी जब शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता उस टाइम दोनों का जो अपने को, दोनों का जीरो अपने को कॉन्साइडिंग रहता है। अभी अपने को वो कॉन्साइडिंग नहीं भी रहता है तो वो जीरो एरर अलग से बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सही इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये अभी बीच में मुझे इस ऑब्जेक्ट का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहा ये, इस ऑब्जेक्ट का मुझे लेंथ निकालना था, तो इसको मैं यहाँ बीच में रखा इस दोनों के बीच में, और इसको अपने को इस हिसाब से अरेंज कर दिया। जो भी ऑब्जेक्ट था मैं इसको बीच में इस टाइप से रख दिया, अपने को बीच में ऐसे रख दिया, जो भी चाहिए मुझे ऐसे चाहिए इसका लेंथ, ये पूरा का इधर अपने को शिफ्ट करके ला के इसके बीच में रख देंगे। अच्छा, अभी क्या करो, इसका देखो ये कहाँ क्या कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ से आप ना ये ऊपर वाला स्केल तो क्या है मेन स्केल ही है, अपने को ऊपर वाला तो मेन स्केल ही है, तो वहां से वही अपने को मिलीमीटर स्केल जो आज तक हम लोग यूज करते आए थे वही वाला इंची अपने को ना, घर में इंची मेरी तरह बोलते हैं इसको, ठीक है स्केल। अच्छा, ये यहाँ से देखो G 1 2 3 4 5,
अच्छा ये 4 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच में कहीं ना कहीं टिका हुआ है, तो ये कंफ्यूजन मेरा कहाँ पे अटक गया, 4 मिलीमीटर है या 5 मिलीमीटर, देखो 4.1 4.2 कुछ इस टाइप का कंफ्यूजन, ठीक है। यानी आपका उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। ये रहा मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का क्या मतलब बच्चों, मेन स्केल पे वो वाला पॉइंट जो कि वर्नियर स्केल 0 के जस्ट लेफ्ट साइड हो, जो कि वर्नियर स्केल 0 के जस्ट लेफ्ट साइड हो। ये रहा रीडिंग ऑफ मेन स्केल which is जस्ट लेफ्ट ऑफ वर्नियर स्केल 0, जो कि वर्नियर स्केल 0 के जस्ट लेफ्ट साइड, वर्नियर स्केल 0 यहाँ, इसका जस्ट बगल में ये वाला, तो यहाँ पे जैसे मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया बच्चों 4 मिलीमीटर, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे अब दूसरा अपने को वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है और इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, बाद में उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो चलो इस ऑब्जेक्ट का मुझे कंप्लीट लेंथ निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे कौन सा क्या करते हैं ना, ये यहाँ के बाद मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन ना, वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन से मैच कर रहा है, कौन सा डिवीजन उसी लाइन के सामने, मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन कौन सा मैचिंग है। तो यहाँ पे जैसे ये मैं देखा आगे आके, तो ये वाला मैच किया नहीं, ये नहीं मैच किया, ये देखा अपने को, ये जो 2 वाला है ना इसका, ये देखा ये अपने को मेन स्केल के इसके साथ मैच कर रहा था, ठीक है। तो ये इस 2 को बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब वो वर्नियर स्केल का डिवीजन, नंबर ऑफ वो डिवीजन जो कि किसी मेन स्केल के साथ क्या कर रहा हो, कॉन्साइड कर रहा हो अपने को, जो कि मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा हो। अच्छा अभी वो तो अपने को फॉर्मूला बनाते वक्त मैं वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करूंगा, अभी आप कॉमन सेंस सिंपल सा बात बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक देखो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होगा, यहां से लेके इसका लेंथ मैं निकाल लूं और उसमें क्या करूं, ये वाला लेंथ घटा दूं। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं यहां से मेन स्केल का ये 0 से लेके यहां तक निकाल के उसमें इतना सा पार्ट इसका यहां से यहां मैं घटा दूं, तो क्या मुझे आ जाएगा, क्या वो इस ऑब्जेक्ट का ही बचेगा ना। तो चलो तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जिसका मैं लेंथ निकालना चाहता हूं, रीडिंग क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी के लिए डायग्राम से देख के बताओ, तो ये यहां से यहां कितना रहा, ये रहा 6 मिलीमीटर, 5 वाला था वो 6 मिलीमीटर। अच्छा ये कितना, एक कितना का इसका था 0.9 मिलीमीटर का, 3 ऐसे ना, 6 मेन स्केल डिवीजन -2 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का 6, उसमें 2 वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दो, यही वाला ऑब्जेक्ट का लेंथ दे जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा तो ये देखो यहाँ पे 6 मेन स्केल डिवीजन, अच्छा इसको ऐसे लिख दो आप, क्या करो ना इसको 4 मेन स्केल डिवीजन लिख दो प्लस 2 मेन स्केल डिवीजन -2 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो यहाँ पे ऐसे 4 मेन स्केल डिवीजन प्लस 2 कॉमन ले लो, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये 4 मेन स्केल डिवीजन प्लस 2 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इसी को क्या बोले थे हम लोग, अरे सही बोल रहे हो, बोलो क्या बोले थे, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो ना, तो ये जो भी ये वाला क्या रहा, ये अपने को देखो यहाँ पे मेन स्केल का रीडिंग कितना था 4 मिलीमीटर, यानी 4 मेन स्केल डिवीजन अपने को, उसके आगे था जस्ट 0 ना, तो ये बेसिकली क्या रहा, मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, तो ये रहा मेन स्केल रीडिंग रहा, क्या रहा ये बच्चों, मेन स्केल रीडिंग। अच्छा प्लस ये वाला टर्म इसका कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा किसी अपने को मेन स्केल के साथ मैचिंग में था, सेकंड वाला, तो ये वाला टर्म जो है ना वो क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू क्या है, लिस्ट काउंट। तो ये अपने को रीडिंग निकालने का फॉर्मूला रहा, अपने को इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग अपने को निकालना होगा आपको, तो ये फॉर्मूला आप सिंपल इस टाइप से चाहो तो कर लो ऐसे, या अपने को ऐसे करके लगा लो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग का मतलब देख लो, ये 0 वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट लेफ्ट साइड जो वाला है अपने को, यानी जो मुझे डाउट है 4 और 5 के बीच में, चाहे छोटा वाला 3 4, वो मेन स्केल डिवीजन रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग रहा। वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन किसी मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर, तीसरा वाला कॉन्साइड करता है, तुम्हें 3 बोलता है, चौथा वाला कॉन्साइड कर रहा होता है, जो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, एक बार में एक ही कॉन्साइड करेगा, ठीक है। तो
या आपने वो किया होगा, जस्ट कॉन्साइड नहीं भी कर रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग उसको ना मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे होते हैं, तो कई बार लगेगा नहीं, तो नहीं कंसाइड करा, उसमें भी एक लिमिटेशन तो होगा ही ना। जैसे मैन स्केल में क्या था अपने को, जैसे इसमें मिलीमीटर स्केल में क्या था, 1 मिलीमीटर का मार्जिन रह सकता था, वैसे इसमें भी तो रह सकता है ना मार्जिन 0.1 मिलीमीटर का। तो कई बार नहीं भी कंसाइड करता हुआ दिखे, तो जो सबसे ज्यादा कंसाइड करता हुआ दिखेगा उसको मैं बोल दूंगा वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे ये दो वाला जो है ना ये मैचिंग में है, तो वो क्या रहा, वर्नियर स्केल रीडिंग रहा इनटू लिस्ट काउंट। यानी ये भी रीडिंग कितना आ गया, और ये कितना था, ये मैन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना 2, और इसका लिस्ट काउंट कितना इंस्ट्रूमेंट का 0.1 मिलीमीटर ना, कितना आ गया ये 4.2 मिलीमीटर। बच्चों अब आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप बोल सकते हो, सोच लो अच्छे से एक बार कैसे रीड किए। ये फॉर्मूला रहा आपके लिए, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा इन जनरल अब बात करते हैं, वो तो मैं स्टैंडर्ड केस में बात किया था। इन जनरल क्या करता है ना, कुछ इस टाइप का दिया रहता है, ये n वर्नियर स्केल डिवीजन ना क्या किया जाता है, ये n-1 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड करा दिया जाता है। इन जनरल यही होता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन के, 10 - 1 9, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 19 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर देता है। तो इस टाइप का कुछ अपने को, या ये भी कर सकता है, कुछ रैंडम सा भी कर सकता है, ये भी अपने को, अरे n वर्नियर स्केल डिवीजन को बोल दे तुम्हें क्या किया, m अपने को मेन स्केल डिवीजन से कॉन्साइड करा दिया, ये बोल सकता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स अपने को क्या रहेगा ना, ये m जो रहेगा, ये m जो होगा ये छोटा होगा n के कंपेरिजन में। बट क्वेश्चंस में कई बार अपने को जे एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में जाओगे तो जानबूझ के उल्टा करके वो ना इसी को अपने को बड़ा कर देगा, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। इन जनरल होता तो यही है अपने को, ये वाला छोटा होता है, बट ये कोई जरूरी कंडीशन ऐसा नहीं रहा अपने को। जैसे क्वेश्चन पूछा था, करेंगे भी आज की क्लास में, अभी मैं करूंगा भी उसको और देखूंगा, उसमें इसी का अपने 10 इसका 12 कुछ कर 11 कर दिया था अपने को, ठीक है। इसका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका 11 कर दिया था मेन स्केल डिवीजन, जे एडवांस का सवाल था। तो ऐसे कर सकता है, तो कॉमन सेंस लगा के हम लोग निकालेंगे अपने को, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे पूछेगा लिस्ट काउंट कितना, तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल दो, कितने का वर्नियर स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन इतने के बराबर, तो ये क्या हो गया n-1/n हो गया, ये मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या बोले बच्चों, तो ये मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट ना। तो ये क्या आ गया, अरे 1, ये 1 मेन स्केल इसकी जगह रख दो, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह ये n-1/n अपने को मेन स्केल डिवीजन, राइट। ये देख लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। ये रहा लिस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ये ऐसे। अगर इन जनरल ऐसे रहा अपने को तो इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी क्या करें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल दूंगा, कितना, अरे m/n हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन, और फिर वही अपने को मेन स्केल डिवीजन माइनस अपने को वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ऐसे करके मैं लिस्ट काउंट निकाला करूंगा अपने को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बच्चों इस टाइप से मैं निकालूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आप दो नोट कर लो, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लो, खुद से पहले ट्राई कर लो फिर करते हैं। चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ है ना, बोला क्या, वर्नियर कैलिपर्स, एक मिनट, हाँ, वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। क्या बोल रखा है, मेन स्केल पे कितने दूर दूर का मार्क्स है, मेन स्केल डिवीजन कितने का है 1 मिलीमीटर का, यानी गिवन आपका ये हो गया है 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये आपका गिवन हो गया। आगे इट हैड 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल व्हिच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा आगे क्वेश्चन बच्चों क्या बोला आपको, ये भी बोला 20 अपने को वर्नियर स्केल का, 20 वर्नियर स्केल का डिवीजन किसके साथ मैचिंग में है, 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैचिंग में है, ठीक। तो डायरेक्ट तुमसे पूछ लिया फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स लिस्ट काउंट इज, लिस्ट काउंट कितना। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल देना कितने का है, ये कितना आ गया 16/20 मेन स्केल डिवीजन, ठीक। अभी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा दो, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या, और ये MSD माइनस VSD, ये रहा MSD, तो MSD रहा माइनस अपने को 16/20 अपने को MSD, ठीक। कितना आ जाएगा बच्चों 16 LCM, 16 - 4 20 - 16 4/20 मेन स्केल डिवीजन, ये आ गया 1/5, ये आ गया मेन स्केल डिवीजन बाय 5। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है 1 मिलीमीटर का, तो ये कितना 1/5 मिलीमीटर। इसका लिस्ट काउंट 0.2 मिलीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है बच्चों।
सही समझ गए आप? चलो AIEEE का ये 2009 का क्वेश्चन है, वो भी आप देख लो कैसे करोगे। ये एंगल मेजर करने के लिए इस टाइप का अपने को स्पेक्ट्रोमीटर बना सकता है अपने को, तो ये दिया हुआ है तुम्हें उसी टाइप से, जैसे वर्नियर कैलिपर्स के लिए काम किया वैसे ही काम यहाँ भी करेंगे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद 30 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक बच्चों, तो क्या दिया हुआ है 20 मेन स्केल का डिवीजन किसके साथ मैचिंग में है, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ मैचिंग में है। तो यहां से आप बोल सकते हो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का हो गया 29/30 अपने को, ये रहा मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अच्छा इसके लिए पूछ क्या रहा है आपको, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ डिग्री। अच्छा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है आपको, मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है। मेन स्केल डिवीजन दो सब डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दो सब डिविजन्स के बीच का एंगल बोल रखा कितना, तो बोला है अपने को 0.5 डिग्री बना रहा है, 0.5 डिग्री कर दो। ठीक है, अच्छा मैं इसके लिए लिस्ट काउंट पूछा ना, तो लिस्ट काउंट क्या करें हम लोग, लिस्ट काउंट कैसे, MSD माइनस BSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो क्या आएगा ये बच्चों, ये देख लो यहाँ पे ना 1 माइनस ये 29/30, MSD कॉमन ले लिए, कितना आ गया ये 30 माइनस 29 1/30 ना, तो ये आ गया MSD/30, और MSD कितने का है 0.5 डिग्री का है, तो 0.5 डिग्री/30, तो कितना हो गया बच्चों ये 1/60 हो गया क्या, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री आंसर। 1/60 डिग्री उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट बोलते हैं, देखो 1 मिनट। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल आप देख लो, नेक्स्ट सवाल देखो क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। जीरो एरर नहीं है, अभी जीरो एरर क्या होगा कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम लोग निकालना, तो बोल रखा है जीरो एरर नहीं है तो कोई बात नहीं। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। अच्छा मेन स्केल का कहाँ पे बोला लाई किया, किस दो के बीच में, तो बोला एक 5.10 सेंटीमीटर था और एक 5.15 सेंटीमीटर, इसके बीच में बोला वर्नियर स्केल का ये जीरो, ये रहा मेन स्केल। अच्छा इसका मतलब ये क्या बताएगा, जैसे वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे अपने को 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर के बीच में, कुछ ऐसा ही था ना, 4 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच में कहीं कहीं अपने को, तो यहाँ पे बोल रहा है इस दोनों मार्क के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसका अपने को मेन स्केल डिवीजन कितने का है, मेन स्केल डिवीजन कितने का, तो दो कंसेक्यूटिव के बीच का ही तो डिस्टेंस बताएगा, उसी के बीच में बोल रहा है ना वर्नियर स्केल का जीरो, इसका जीरो वहां पे लाई कर रहा है। तो मेन स्केल डिवीजन कितने का है, अरे 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10, तो 5.15 माइनस 5.10 कितना बच्चों 0.05, क्या है वो सेंटीमीटर ना, 0.05 सेंटीमीटर, इतना क्या हो गया मेन स्केल डिवीजन हो गया। सबसे पहला काम निकाल लिए। अब आगे देखिए आप, वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अच्छा वर्नियर स्केल क्या बोला, देखो वर्नियर स्केल का बोला है 50 डिवीजन वर्नियर स्केल का, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये कितना सेंटीमीटर 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का हो जाएगा, तो 2.45 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये जी हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4.90 बाय 100, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है आ गया 0.049 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। अच्छा कौन सा, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग बता रखा है आपको, बोल रखा है वर्नियर स्केल का 24th डिवीजन किसी मेन स्केल के साथ डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गया 24। ठीक है, अभी अब रीडिंग क्या आपने को, रीडिंग उसका क्या बोलोगे, कैसे रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, अच्छा तो लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा ना इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, लिस्ट काउंट कितना, लिस्ट काउंट चलो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं। लिस्ट काउंट क्या होता है MSD माइनस BSD, MSD कितना 0.05 माइनस ये, तो 0.05 माइनस 0.049 कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, तो 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका रहा लिस्ट काउंट। बस अभी तो आंसर रख दो। ये कितना बच्चों इसका मेन स्केल रीडिंग क्या रहा, ये
वर्नियर स्केल 0 के जस्ट लेफ्ट साइड कौन सा 5.10 प्लस ये 24 इंटू अपने को क्या 0.001, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये अपने को ये 24 नो तो 0, हाँ तो आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर, तो आंसर 5.124 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर देखो कब आएगा, अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट ना बिना कुछ ऑब्जेक्ट रखे ही जॉ के बीच, दोनों जॉ के बीच में इसका मेन स्केल का जॉ और इसका वर्नियर स्केल का जॉ, इन दोनों के बीच में बिना किसी ऑब्जेक्ट के रखे ही अगर इस दोनों का जीरो कॉन्साइड नहीं करे, मेन स्केल का जीरो यहाँ है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ है, दोनों के बीच पहले से ही एक गैप है, तो ये इंस्ट्रूमेंट अभी कुछ रीडिंग दे रहा है, अभी कुछ रीडिंग दे रहा है, पहले से ही रीडिंग दे रहा है, तो इसमें कुछ एरर है, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही कुछ एक्स्ट्रा रीड कर रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के ही कुछ रीडिंग बता रहा है, एक्चुअल में उसको जीरो बताना चाहिए अभी, बट वो अभी कुछ रीडिंग दे रहा है, यानी जो भी मैं बाद में रीड करूंगा उसमें क्या करूंगा, ये एक्स्ट्रा रीडिंग घटा दूंगा। तो ये है ना, इसका जीरो एरर दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, क्या होता है बच्चों, एक पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड हो, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तब, बिना ही ऑब्जेक्ट के जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड हो, तो उस टाइम लोग बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस टाइम लोग क्या करते हैं ना, जो भी रीडिंग निकाल के लाते हैं उसमें से जीरो एरर घटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा लेंथ अभी ये रीड कर रहा है उसको हम लोग घटा देते हैं। और जीरो एरर कैसे निकालते हैं इस केस में, तो जीरो एरर सिंपल सा हम लोग ये तरीका है निकालने का, अरे ये रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल विदाउट ऑब्जेक्ट अपने को बता दो, बिना ऑब्जेक्ट के ही वर्नियर स्केल कितना रीड कर रहा है वही है जीरो एरर, उतना मुझे घटा देना चाहिए। अभी जैसे ये देखो कितना रीड कर रहा है बच्चों, यहाँ देखो ना, अभी ये रीडिंग कितना है इसका, इस इंस्ट्रूमेंट को देख के मुझे बताओ कितना, अरे ये मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, जीरो, जस्ट ये वर्नियर स्केल जीरो की लेफ्ट साइड जीरो ही है, तो ये फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है, ये तो इसका रहा जीरो, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा मैच कर रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ वाला मैच कर रहा है, तो ये 4 इनटू लिस्ट काउंट कितना, वेस्टर्नर वाला ही मानना 0.1, तो कितना 0.4 मिलीमीटर, यानी ये 0.4 मिलीमीटर बिना ऑब्जेक्ट के ही बता रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा 0.4 एक्स्ट्रा बताएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से जो भी रीडिंग आएगा उस रीडिंग में से मैं ये 0.4 घटा के आंसर करूंगा उसका एक्चुअल लेंथ, ठीक है बच्चों, तो मैं उसको घटा के आंसर किया करूंगा। तो जैसे अभी के लिए मैं जो मेन फॉर्मूला अपने को यानी ट्रू रीडिंग अपने को जो अगर बताना हो मुझे, तो ट्रू रीडिंग के लिए ये क्या करूंगा, यही जो भी अब ना ऑब्जेक्ट के साथ अपने को जो भी उसका रीडिंग आए अपने को ऑब्जेक्ट के साथ अपने को ऑब्जेक्ट रखने के बाद मान लो ये शिफ्ट करके कहीं आ गया, इधर से अपने कुछ रीड करके जो भी आए, तो ये इस टाइप से मैं निकाला करूंगा, मेन स्केल रीडिंग देख लूंगा क्या है उस टाइम पे, प्लस अपने को वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक, और माइनस इसमें क्या कर दूंगा जीरो एरर, जो ये एक्स्ट्रा जो एरर होता है उसको हटाना होता है, जो एरर होता है उसको हटाना होता है, इन एरर को हटा दे रिजल्ट से, ये जो रिजल्ट आएगा उससे, यानी एक्चुअल वैसे ही मेजर कर रहे होंगे हम लोग, ये वैसे ही एग्जैक्टली मेजर कर रहे होंगे। अभी मान लो ये 1 2 3 4 और इसका वर्नियर स्केल का यहाँ से शुरू हुआ, इधर कहीं कोई अपने को इसका मैचिंग है, तो मैं क्या करूंगा अभी इसका अभी क्या करूंगा, जो भी हो इसका रीडिंग निकाल दूंगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग टू लिस्ट काउंट, और उसमें से पहले से जो जीरो एरर था वो मैं हटा दूंगा, तो वो मेरा ट्रू लेंथ आएगा, ट्रू रीडिंग ये आएगा मेरा, ठीक है बच्चों, समझ गए आप। तो ऐसे करके मैं जीरो एरर को हटा सकता हूं। तो इसमें एक टर्म लेकिन आप याद रखना, जीरो एरर को हम लोग माइनस करते हैं, तो इस केस में जीरो एरर पॉजिटिव था अपने को, ये पॉजिटिव नंबर मुझे घटाना होगा। तो यहाँ पे कई बार ना क्वेश्चंस में दिया रहता है जीरो एरर ऑफ इतना अपने को, तो जीरो एरर को आप समझो हमेशा ना रिजल्ट जो फाइनल जो फॉर्मूला है उस फाइनल फॉर्मूला में जीरो एरर को माइनस करना होता है। अगर उसने एक टर्म दूसरा टर्म लिखता है, दूसरा टर्म है ना जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन, कई बार ये टर्म तुम्हें दे देगा जीरो करेक्शन इतने का, तो जीरो करेक्शन जो होता है वो होता है निगेटिव ऑफ जीरो एरर होता है, निगेटिव ऑफ जीरो एरर। यानी अगर जीरो करेक्शन के फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखोगे, जीरो करेक्शन के फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट और प्लस जीरो करेक्शन लगाएंगे,
जैसे इस वाले अपने को एरर के लिए जीरो करेक्शन जो होगा, जीरो करेक्शन वो मेरा निगेटिव होगा। जीरो करेक्शन और जीरो एरर टर्म समझ लो आप। जीरो एरर को हम लोग, एरर है हटाना है, करेक्शन है जोड़ना है अपने में, तो करेक्शन को जोड़ते हुए फॉर्मूला ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अभी करते हैं एक दो क्वेश्चन, समझ में और डिटेल में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आप समझ नोट कर लो। चलो दूसरा जीरो एरर, दो ये तो एक टाइप का जीरो एरर रहा। दूसरा जीरो एरर क्या होगा? दूसरा इस टाइप का जीरो एरर, ये तो पॉजिटिव जीरो एरर था, एक्स्ट्रा रीड कर रहा था, कहीं पे निगेटिव आएगा, कहीं पे निगेटिव आएगा जीरो एरर। दूसरा जीरो एरर का टाइप जो रहा वो रहा निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर ये कैसे बनेगा? ठीक है ना, जब वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो की भी लेफ्ट साइड आ जाए, वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल जीरो के लेफ्ट साइड आ जाए, तो कैसा अपने जीरो एरर बोलेंगे इसको? निगेटिव जीरो एरर। कुछ इस टाइप का समझो, मान लो ये रहा मैन स्केल और वर्नियर स्केल इधर से शुरू हो गया, मैन स्केल का जीरो ये रहा। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ चल रहा था ये। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले ही मैचिंग इसको करा देता हूँ, ये वाला करो नोट। देखो ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये कह रहा 1 2 3 4 5। हाँ, तो ऊपर मान लो मैन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल। अगर वर्नियर स्केल का जीरो ही अगर मैन स्केल जीरो के लेफ्ट साइड आ जाए तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर है। यानी अभी इसका रीडिंग पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? अभी इसका रीडिंग निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस जीरो के मैन स्केल रीडिंग अभी क्या हो जाएगा, और जीरो की पहले ये कौन रहा होगा? -1 रहा होगा ना। तो यहाँ भी वो अपने को कितने का एरर है निकालने का, तो वही फॉर्मूला जीरो एरर निकालने का यहाँ के लिए भी यही फॉर्मूला अपने को। तो मैन स्केल मतलब रीडिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, अपने को बिना ऑब्जेक्ट के क्या रीडिंग अपने को, तो विदाउट ऑब्जेक्ट रीडिंग क्या है अपने को इसका? अरे मैन स्केल रीडिंग वही मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, यही काम करेंगे। मैन स्केल रीडिंग इसके जीरो यहाँ है ना, बट मेरा मैन स्केल रीडिंग किसको बोलता हूँ मैं? वर्नियर स्केल जीरो के जस्ट पहले का रीडिंग मैन स्केल का। तो यहाँ जीरो है, तो अगर यहाँ बढ़ा रहता है इंस्ट्रूमेंट तो क्या रहता है यहाँ पे? जीरो से पहले -1 होता, तो ये अपने को -1 प्लस वर्नियर स्केल कितना कौन सा मैच कर रहा है? 5वां मैच कर रहा है, तो 5 इंटू अपने को 0.1, तो कितना आ जाएगा? -0.5 मिलीमीटर। यानी ये 0.5 मिलीमीटर कम रीड कर रहा होगा, आप समझे? अरे यानी यहाँ पे अगर बीच में 0.5 मिलीमीटर का मैं ऑब्जेक्ट रखता तब जाके ये जीरो मैच करता है। 0.5 मिलीमीटर के ऑब्जेक्ट को ना ये बताएगा कुछ जीरो बताएगा, इसका मतलब क्या? ये 0.5 मिलीमीटर क्या कर रहा है? कम रीड कर रहा है। यानी कहीं अगर इधर वाला जो है अपने को, ये वाला जो अगर ये खिंच जाए अपने को, इधर वाला जो अगर ये कुछ खिंच जाए, इधर से काट के हटा दें थोड़ा सा, तो ये क्या होगा? वर्नियर स्केल थोड़ा सा इधर आगे चला आएगा, जो जीरो बिना ऑब्जेक्ट के दोनों मैचिंग एक लाइन पे था, ये वाला जीरो इसका इधर चला जाएगा। यानी वो पहले से क्या कुछ कम रीड कर रहा है, निगेटिव रीड कर रहा है, निगेटिव रीड कर रहा है। यानी एक्चुअल में कुछ अगर मैं जैसे यहाँ पे -0.5 रीड कर रहा है, तो -0.5 मिलीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट रखूँ ना तो उसका रीडिंग जीरो होगा। तो जीरो कैसे? 0.5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट का जीरो, इसका मतलब वो 0.5 मिलीमीटर कम रीड कर रहा है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? जो भी रीडिंग आएगा उसमें मैं ये 0.5 मिलीमीटर क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो यहाँ के लिए भी फॉर्मूला तो वही रहा मेरा, अपने को फॉर्मूला अपने को ट्रू रीडिंग निकालने का, वही ट्रू रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या? तो जो भी अपने को मैन स्केल रीडिंग आए ऑब्जेक्ट रखने पे प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट और माइनस क्या कर दूंगा? जीरो एरर। तब हमेशा याद रखना जीरो एरर हमेशा मैं क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ, जीरो करेक्शन क्या करता हूँ? जोड़ता हूँ। जीरो करेक्शन क्या होता है? निगेटिव ऑफ जीरो एरर। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, चैप्टर खत्म करते हैं। चलिए बच्चों, सवाल ये रहा आपका 10 मैन स्केल डिवीजन दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, एक अपने को 9 मैन स्केल डिवीजन। ये डेटा पे मैं बहुत देर से तो काम कर रहा था, तो यहाँ से आप बोल सकते हो मैन स्केल डिवीजन कितने का हो गया? 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। रखे रहो मन में, या 0.1 सेंटीमीटर, जो भी बोलना है बोलो आप। 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का हो गया? तो 9/10 अपने को 9/10 मैन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट क्या हो गया? मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देख लो वो आ जाएगा आपको
0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने इंफॉर्मेशन से मेरे पास ये, तब से मैं यही काम कर रहा था, ये मुझे मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ जीरो मार्किंग ऑफ मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जीरो आगे है अपने को, इसका मतलब वो क्या है, एक्स्ट्रा रीड कर रहा है या अपने को कम रीड कर रहा है। पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर, दोनों का जीरो कम साइड करना चाहिए, बट ये आगे है, इसका मतलब क्या, वो एक्स्ट्रा रीड कर रहा है, अभी से ही कुछ रीड करना चाह रहा है। यानी ये कैसा एरर है, ये है अपने को पॉजिटिव जीरो एरर का सवाल है। पॉजिटिव जीरो एरर है, मैं यानी घटाऊंगा अपने को, ये इतना ही एक्स्ट्रा रीड करेगा। ठीक है, कितना जीरो एरर है, तो जीरो एरर आप निकाल दो। तो विदाउट ऑब्जेक्ट जीरो एरर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के इसका रीडिंग निकाल देते हैं। तो चलो मेन स्केल रीडिंग तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, अच्छा मेन स्केल का रीडिंग तो क्या हो गया, मेन स्केल का जीरो, अभी विदाउट ऑब्जेक्ट में निकाल रहा हूं, जीरो प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा मैच कर रहा है, मेन स्केल विद 6 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये 6 हो गया इनटू क्या, वो 0.1 मिलीमीटर, यानी कितना 0.6 मिलीमीटर ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा रीड कर रहा है। 0.06 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा रीड कर रखा है। अच्छा, अब देखो आगे, द एक्चुअल रीडिंग फॉर द लेंथ मेजरमेंट इज 4.3 सेंटीमीटर विथ 2 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब अपने को जो ट्रू रीडिंग होगा वो बताओ। ट्रू रीडिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो ऑब्जेक्ट के साथ मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग लिस्ट काउंट तो माइनस क्या करेंगे, जीरो एरर करा दूंगा। मेन स्केल रीडिंग कितना 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 वर्नियर स्केल कौन सा 2 सेकेंड, 2 इंटू 0.01 माइनस ये क्या 0.06, जो भी आ जाए वो आपका आंसर होगा। कितना आएगा 1.3 0.02 माइनस 0.06। ठीक है, तो 36 2 ठीक है 32 और 32 6 ना, तो 4.26 सेंटीमीटर। ये चलो अब सवाल देख लो। देखो सवाल क्या है, पढ़ दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। मैन स्केल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स इन मिलीमीटर एंड इट्स वर्नियर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, अच्छा रीड्स इन मिलीमीटर, इसका मतलब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मेन स्केल डिवीजन कितने का, 1 मिलीमीटर का, और 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तीन इस इंफॉर्मेशन से भी कई बार मैं निकाल चुका हूँ, लिस्ट काउंट क्या आएगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, कई बार निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट रख रखा हूँ। अच्छा अब देखो आगे, व्हेन द 2 jaws of the instrument touch each other, the 7th division of vernier scale coincide with the scale division and zero of the vernier scale lies to the right of zero of main scale। इसका मतलब यहाँ पे जीरो एरर है, और वो कैसा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो जीरो एरर कितना हो जाएगा, 0 + 7 इंटू 0.1, मेन स्केल का 0 और उसका 7.1 लिस्ट काउंट। ठीक है, तो कितने का 0.7 मिलीमीटर, 0.7 मिलीमीटर। अरे ये कुछ इस टाइप का था, ये जो 0.7 सातवां मैचिंग था, यानी ये अभी इतना रीड कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Furthermore, when a cylinder is tightly placed along its length between the 2 jaws, the zero of the vernier scale lies slightly to the left of 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहाँ बोल रहा है, लाई कर रहा है 3.2 सेंटीमीटर ना, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। यानी अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद, अच्छा यहाँ पे लिस्ट काउंट कितने का, देखो मिलीमीटर स्केल 1 मिलीमीटर रहा अपने को ना। अच्छा 3.2 सेंटीमीटर ये मेन स्केल रहा, मेन स्केल का ये रहा 3.2 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल का जीरो क्या बोला, इसके थोड़ा सा पहले अपने को, वर्नियर स्केल नीचे वाला, इसका जीरो थोड़ा सा पहले, यानी इधर अपने को 3.2 के पहले क्या रहा होगा, इसका मेन स्केल पे 3.1 रहा होगा ना, 3.1 और 3.2 के बीच, ये क्वेश्चन देने का मतलब रहा। वर्नियर स्केल का जीरो इस दोनों के बीच में लाई किया। अच्छा अभी आगे क्वेश्चन में क्या बोला फिर, एंड द फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद ए स्केल डिवीजन, कैलकुलेट द मेजर्ड लेंथ ऑफ द। अच्छा इसका कौन सा, और इसका ये 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ वाला किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अभी इसका आप ना क्या करो,
अब इसका देखो ट्रू रीडिंग बता दो आप, ट्रू रीडिंग कितना और कैसे, तो ये फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस क्या कर दो 0 एरर। चलो मेन स्केल रीडिंग क्या बोलोगे 3.1 या 3.2, और वर्नियर स्केल की जस्ट 0 के जस्ट लेफ्ट साइड 3.1 तेरा 3.1 प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग चौथा मैच कर रहा था 4 इंटू 0.1। अच्छा एक मिनट ना, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में लिखा हूँ, तो ये सेंटीमीटर में अपने को ये लिस्ट काउंट ना सेंटीमीटर में लिखना होगा 0.01 सेंटीमीटर में लिखना होगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है 3.1 सेंटीमीटर ये अपने को सेंटीमीटर में है। अच्छा माइनस 0 एरर, तो माइनस 0 एरर तो वो भी अपने को इसको भी क्या है सेंटीमीटर में 0.07 सेंटीमीटर, तो माइनस 0.07 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों 3.1 प्लस 0.04 माइनस 0.07, तो कितना ये हो जाएगा, तो ये 3.07 हो जाएगा 3.07 सेंटीमीटर, तो ये रहा इसका ट्रू रीडिंग। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप ना वर्नियर स्केल का कोई भी सवाल आप ना सॉल्व कर सकते हो। चलो हम लोग अगले लेक्चर स्क्रू गेज और एरर्स ऑफ मेजरमेंट लेके आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेना और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है ना वर्नियर स्केल का वो सवाल आप सॉल्व भी कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।